वेलकम बैक एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। हम कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एनसीईआरटी और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो देखिए। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और आईयूपीएसी नेमिंग किए थे इस एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड अ वीडियो यू कम टू नो अबाउट द सेम। इस चैप्टर की वीडियोस डेली आने वाली हैं। हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी, जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो और इंतजार किए बिना लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है इसको, इससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एनसीईआरटी कहेगी क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम लाइन बाय लाइन देख लेंगे कि व्हाट इज द बुक एक्चुअली सेइंग। देखो, जो अपना कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, जो अपना कार्बोनिल कार्बन है, देखिए एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अमाइड हो, सब में ये ग्रुप कॉमन है। एल्डिहाइड में एक तरफ R है, दूसरी तरफ H है। कीटोन में दोनों तरफ R यानी कि कार्बन चेन है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ R है, दूसरी तरफ OH है। कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज दोनों में ये, तीनों में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। अच्छा, अब अगर कोई मुझसे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करे तो जो अपना कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और बात ये भी है कि दिस बॉन्ड इज पोलर। कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर इट बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और कभी कभी क्या होता है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई भी सब्सटेंस अटैक करने के लिए आता है, लेट्स से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने के लिए, तो जो डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है ना, ये टूट जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफर हो जाएगा वो ऑक्सीजन की तरफ। एज अ रिजल्ट जो ज्योमेट्री हो जाएगी कार्बोनिल कार्बन की, वो ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और अब ये न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो तीन हाईलाइट हैं इस पूरी कहानी के। पहला कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, दूसरा कि ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरा द बॉन्ड इज पोलर, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज। ये समरी है। अब देखते हैं ये एनसीईआरटी हमें कह क्या रही है। देखिए, द कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जैसा कि हमने बताया। इट फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। सही बात है, 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे है, यू मे आस्क? ऐसे है ना, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहे हैं ये? द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। सही बात है, तो कार्बोनिल जो कार्बन है उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैपिंग विद p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। ये ठीक है, ये जो भी कहते रहे, मेन पॉइंट ये है देयर इज अ पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, खत्म बात। एंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चलो
क्या और कुछ जाना है? सब फर्जी बातें हैं, बट देख लेते हैं। इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम ऑल्सो हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा हाँ, ये चीज भी एक जानने वाली जरूरी है। देखिए ऑक्सीजन के पास ना अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। Thus the carbonyl carbon and the 3 atoms attached to it lie in the same plane and the pi electron cloud above and below it. The bond angle is approximately 120 and it is trigonal. अच्छा ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं। क्योंकि ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल होगा इसका 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लैनर का बॉन्ड एंगल 120 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कुछ और है जानने वाला इसके अंदर? बिल्कुल वही जो मैंने आपको पोलैरिटी की बात करी थी। देखिए द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। एक वर्ड का मतलब याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इट हैज positive charge over it. It has positive charge over it. Positive charge। देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब एनीथिंग विच हैज पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। एंड लुइस के अकॉर्डिंग दे आर एसिड्स। क्यों? क्योंकि भैया लुइस ने यही कहा था, एसिड्स आर दोज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो 2-3 वर्ड एनसीईआरटी ने ऐड किए हैं। ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि इट हैज पॉजिटिव चार्ज। नाउ बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज अ लुइस एसिड। अच्छा फिर ऑक्सीजन का क्या होगा? देखो बिकॉज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, सो कार्बोनिल ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ लुइस बेस। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, एनीथिंग व्हिच हैज नेगेटिव चार्ज ओवर इट। ठीक है, दे आर पोलर, दे हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर मोर पोलर देन ईथर्स। हो गया, खत्म, और कुछ नहीं है, फर्जी बातें हैं, दैट्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कुछ भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई प्रॉमिस टू आंसर, respond and reply to doubt of every one of you. Thanks for watching. Don't forget to share this video with your friends also and subscribe the channel because और भी videos आएंगी इस chapter की।